तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी जिसका नाम है VHS बियॉन्ड। VHS फ्रेंचाइज की 7वीं फिल्म है और पहली बार इसमें एक इंडियन स्टोरी को भी जगह मिली है। फिल्म में टोटल 6 स्टोरीज हैं। पहली वाली है स्टॉर्क, दूसरी वाली है ड्रीम गर्ल इंडिया वाली, तीसरी है लाइव एंड लेट ड्राइव, चौथी है फर बेबीज, पांचवी है स्टोरोवे और छठी और लास्ट वाली है एबडक्शन एडक्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट प्लेस पर मीटिंग कर रहे होते हैं। इस शहर में नवजात बच्चों की किडनैपिंग हो रही थी। 3 महीने में अब तक 17 बच्चे किडनैप हो चुके थे। एक बच्चा तो खुद इनके एक टीम मेंबर का ही था जिसका नाम ईटी होता है। अब ये पूरी रिकॉर्डिंग सेग्यूरा नाम का बंदा कर रहा होता है जिसने आज ही क्रू को ज्वाइन किया था। इसी दौरान इन्हें अपने एक खबरी से लीड मिलती है जिसके बाद सब उसके बताए हुए लोकेशन पर रेड मारने जाते हैं। वो घर एक सुनसान एरिया में होता है। घर के बाहर वे एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था और उसने हाथ में एक चेनसॉ ले रखी थी। पहले तो वो डर जाते हैं कि हम ये किस चीज़ से डील कर रहे हैं। खैर, काम तो काम होता है। वो इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी जैसे लोग उन पर अटैक करने आते हैं जिन्हें फिल्म में ब्रूडर का नाम दिया गया है। खैर, फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी ब्रूडर होते हैं पुलिस की टीम सबको शूट करके ख़त्म कर देती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि सबके सर पर एक बैंडेज लगा हुआ था। फिर वो बच्चों को ढूंढते हुए 2nd फ्लोर पर जाते हैं जहाँ की दीवारों पर बच्चों की फ़ोटोज़ लगी थी, लेकिन बच्चे वहाँ पर नहीं थे। जिसके बाद वो 2nd फ्लोर में ही आगे बढ़ जाते हैं जहाँ एक रूम की छत उन्हें टूटी मिलती है और वहाँ एक एस्टेरॉयड पड़ा था जो कि खोखला था और वो एज्यूम करते हैं कि इस एस्टेरॉयड से ही कोई चीज़ बाहर आई है और उसी ने ये सब किया है। तभी वहाँ एक ब्रूडर आता है, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करता, बस उन्हें देख रहा होता है। जिसके तुरंत बाद पुलिस वाले उसके घुटनों पर गोली मार देते हैं। उसके सर पर भी वैसा ही बैंडेज लगा हुआ था। वो जैसे ही उसके बैंडेज को उतारते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके सर में तो दिमाग ही नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। तभी उन्हें एक होल में से अपने उसी टीम मेंबर ईटी की आवाज़ सुनाई देती है। वही मेंबर जिसका बच्चा मिसिंग था। ईटी मदद के लिए चीख रहा था। उसकी आवाज़ 3rd फ्लोर से आ रही थी। अंदर कैमरा डालने पर उन्हें क्रीपी एंटिटी दिखाई देती है और उसी ने ईटी पर अटैक किया था। जिसके बाद वो ईटी को बचाने 3rd फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन रास्ता तो बंद था। तभी उन्हें चेनसॉ की याद आती है जिसे एक ब्रूडर ने ले रखा था और वो उसी की लाश के साथ 1st फ्लोर पर पड़ी थी। जिसके बाद वो उसे लेने नीचे जाते हैं, लेकिन तभी वो सारे ब्रूडर्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ऑफिसर उसी चेनसॉ से उन्हें काटने लगता है जब तक कि वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते। और फिर इन सब के बाद वो 3rd फ्लोर के बैरिकेडिंग को काट कर अंदर जाते हैं जहाँ ज़मीन पर उन्हें खिलौने पड़े मिलते हैं, यानी कि बच्चे यहीं पर हैं। और तभी बच्चों के साथ उन्हें वही एंटिटी दिखाई देती है, लेकिन बच्चे की वजह से वो उस पर शूट नहीं करते और वो डिमोनिक वॉइस में बच्चे को लोरी सुनाता हुआ दूसरे कमरे में चला जाता है। और फिर पुलिस वाले ईटी को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान वो लोग एटिक वाले रूम में जाते हैं जहाँ फाइनली पालनों के साथ उन्हें बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों के चेहरे देखकर वो सहम जाते हैं क्योंकि अब वो किसी इंसान के बच्चे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी एलियन के बच्चे लग रहे थे और किसी चिड़िया की तरह उनकी चोंच डेवलप हो रखी थी। और तभी उनका सामना उनकी एलियन माँ से भी हो जाता है जो कि स्टॉक बर्ड लाइक क्रिएचर थी। हिंदी में से सारस बोला जाता है। वो देखते हैं कि उसने ईटी को मार दिया था और उसकी लाश को चबाकर अपनी चोंच से उन बच्चों को फीड करा रही थी। बर्ड्स ऐसे ही अपने बच्चों को खाना खिलाती है। पुलिस वालों को देखते ही वो उन पर अटैक करने आती है, जिसके जवाब में पुलिस वाले उस पर दनादन गोलियां चलाने लगते हैं और उसे भून कर रख देते हैं। फाइनली वो उस एलियन को मार गिराते हैं और एंड में उसकी लाश के साथ अपनी एक ग्रुप फोटो लेते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी इंडिया के पापराजी कल्चर के ऊपर है। पापराजी वो लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ को कैप्चर करते हैं। जहाँ भी कोई सेलिब्रिटी दिखाई दे, कैमरा लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें कैप्चर करते हैं, चाहे सेलिब्रिटी की मर्जी हो या ना हो। कभी ये काम सामने से करते हैं तो कभी चोरी छुपे करते हैं। तो यहाँ हम 2 पापराजी को देखते हैं जिनका नाम अर्नब और सोनू होता है। अर्नब यहाँ पर सीनियर होता है और सोनू उसका असिस्टेंट होता है।
जो कि काम में अभी नया था। तो इस बार इन्हें तारा नाम की बॉलीवुड एक्ट्रेस को कैप्चर करना था, जो कि अभी की बहुत बड़ी स्टार होती है और वो ड्रीम गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। तारा इस वक्त अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जो कि एक हॉरर मूवी थी। इसका नाम था डॉन ऑफ द डायन। खैर दोनों भी सेट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सोनू तारा के बारे में बातें करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि 2 साल पहले कोई तारा का नाम भी नहीं जानता था, लेकिन अचानक से वो इतनी बड़ी स्टार बन गई और उसकी सारी फिल्म सुपर हिट जाती है, जिससे कई लोगों को लगता है कि तारा काला जादू करती है या सम काइंड ऑफ इल्यूमिनाटी जैसा कुछ। लेकिन अर्नब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो कहता कि तारा को तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से इतनी अमीर है, उसके पास इतना पैसा है कि कल को एक्टिंग भी छोड़ देगी ना, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर जुगाड़ वगैरह लगाकर वो किसी तरह सेट के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी और डायरेक्टर रीटेक पर रीटेक लिए जा रहा था, जिससे तारा का मैनेजर चिढ़ जाता है कि बस करो अब, तारा को थोड़ा रेस्ट चाहिए, और उसे लेकर ट्रेलर की तरफ जाने लगता है। टेलर एक वैनिटी वैन की तरह ही होता है। ये देखकर सोनू और अर्नब टेलर की तरफ भागते हैं, जहां सोनू टेलर के बाहर खड़ा हो जाता है और अर्नब अंदर जाकर एक क्लोजेट के पीछे छुप जाता है। तभी तारा मैनेजर के साथ वहां पर आती है और अर्नब उनकी बातें सुन रहा था। मैनेजर कह रहा था कि कैसे डांस कर रही हो, बार बार रीटेक लेने क्यों पड़ रहे थे, फोकस करके काम करो, भूलो मत मैंने तुम्हें स्टार बनाया है। यहाँ तुम सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम कम पैसे में ज़्यादा काम करती हो, नहीं तो इस इंडस्ट्री में स्टार रातों रात बदल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करो और इस बार ठीक से काम करना। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तारा रोने लगती है। तभी क्लोजेट में अर्नब देखता है कि वहाँ किसी इंसान का चेहरा रखा हुआ था और दांत वगैरह भी रखे थे। ये सब देखकर वो डरता हुआ क्लोजेट से बाहर आ जाता है और तारा उसे देख लेती है। उसे लगता है कि ये कोई फ़ैन है। वो कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, सेल्फी? अर्नब कहता है कि मैं तो बस गिफ्ट बास्केट रखने आया था, और फिर सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि थोड़ी वीडियो और बना लेता हूँ, और तारा से बातें करने लगता है कि मैडम क्या हुआ, आप रो रही थी? वैसे मैडम एक बात कहूँ आपसे, आपको उस मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। तारा कहती है लेकिन उसी ने मुझे स्टार बनाया है। अर्नब कहता है कि ये तो हर मैनेजर अपने स्टार से कहता है कि उसने उसे बनाया है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको भी पता है कि आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा है। अरे मैडम आप तारा हो, उस मैनेजर की, मेरी, हम सब की सैलरी आपकी वजह से आती है। हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है। तभी तारा उसे अजीब तरह से देखती है और कहती है आई लाइक योर फेस। और अर्नब उसकी चापलूसी में लगा पड़ा था कि मैडम लोग आपको आइडल मानते हैं, भगवान मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं और आप जो चाहो वो कर सकती हो। ये सुनकर तारा खुश हो जाती है। वो कहती है अच्छा तो भी ठीक है, अब मैं सब पर राज करूंगी, और अपने चेहरे को मास्क की तरह उतार देती है, जहाँ रिवील होता है कि तारा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वो अर्नब से कहती है कि मुझे तुम्हारा फेस पसंद है, मुझे वो चाहिए। जिससे डरकर अर्नब वैन से बाहर आ जाता है। उसके पीछे तारा भी वैन से बाहर आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि तारा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है, और मैनेजर ये बात जानता था। वो तारा से बात करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तारा अपने मुंह से ऐसे डुगल कर उसका फेस जला देती है और उसका चेहरा किसी मास्क की तरह उतर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद तारा बाकी लोगों पर अटैक करने आती है और सब जान बचाकर भागते हैं। तभी तारा आकर एक वायर से अपनी बैटरी को चार्ज करती है और अपने वाले आइटम सॉन्ग को प्ले कर देती है और खुद को भगवान बताती है और सबको अपने सामने झुकने के लिए कहती है। लेकिन सब उसे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। वो एक आदमी पर अटैक करके उसका पेट फाड़ देती है और उसकी हथेलियाँ निकाल देती है, जिससे उस आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिर अपनी आंखों से लेज़र निकाल कर वो बाकी सबको ही मार देती है। लेकिन सोनू और अर्नब किसी तरह बच गए थे। वो देखते हैं कि हर तरफ बस लाशें ही लाशें पड़ी थीं। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी तारा सोनू को देख लेती है और उसका फेस पकड़कर दोनों अंगूठे उसकी आंखों में धंसाकर मार देती है। और ऐसा ही सीन हम मिर्ज़ापुर 3 में भी देख चुके हैं। खैर अब अगला नंबर था अर्नब का। तारा ने उसे भी ढूंढ लिया था। अपनी मौत को सामने देखकर वो डर कर नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद तारा उसके दोनों हाथों को पकड़कर उखाड़ देती है और एंड में उसके फेस को उतार कर अपने फेस पर लगा लेती है, लेदर फेस की तरह। और इसी तरह वो बाहर आती है, जहाँ कई पापराजी अपनी स्टार तारा की फ़ोटो लेने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन फ़ोटो उन्हें मिलती है फीमेल लेदर फेस की, और फिर उन लोगों पर भी अटैक कर देती है और ये फुटेज यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो इस कहानी में हम जैक को देखते हैं। जैक का 30th बर्थडे था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी वाइफ और दोस्तों के साथ स्काई डाइविंग करने जा रहा था। सब के सब काफ़ी एक्साइटेड और मज़े में थे, लेकिन तभी इनके मज़े की ऐसी तैसी हो जाती है जब इन्हें एक यूएफओ दिखाई देता है और अचानक से उनके प्लेन में कुछ हो जाता है। वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो कभी भी क्रैश हो सकता था, जिससे सारे फ्रीक आउट कर जाते हैं। सबके सब पैराशूट के साथ प्लेन से कूदने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी प्लेन उस यूएफओ से टकरा जाता है, जिससे प्लेन के टुकड़े हो जाते हैं और सारे आसमान में लहरा रहे होते हैं। कुछ तो टाइम पर पैराशूट खोलकर बच जाते हैं, तो कुछ नीचे गिरकर मर जाते हैं। जैक और उसका दोस्त भी अपना पैराशूट खोलने में लगे हुए थे और वो बस ज़मीन से टकराने ही वाले थे। बिल्कुल एंड टाइम में उनका पैराशूट खुलता है और वो नीचे जा गिरते हैं। खैर, जैक किसी तरह सर्वाइव कर जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मारा गया है। उसका सिर उखड़ गया था और पैराशूट की रस्सियों पर अटका हुआ था। फिर जैक अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। खैर, थोड़ी देर में उसकी वाइफ मिल जाती है कि तभी उन्हें एक एलियन दिखाई देता है जो जिंदा बचे लोगों को चुन चुनकर मार रहा था, जिससे डरकर दोनों भागने लगते हैं और इसी दौरान दोनों बिछड़ जाते हैं। तभी जैक के सामने वो एलियन एक आदमी को पकड़ लेता है। उस एलियन का स्ट्रक्चर बिच्छू की तरह था और उसके सर के बीच में डिवाइस जैसा कुछ लगा हुआ था, जिससे वो एक बीम लाइट निकालकर उस आदमी पर छोड़ देता है और फिर उसके हाथों से तो लंबे लंबे कांटे जैसा कुछ निकलता है, जस्ट लाइक वुल्वरीन, जिससे वो उस आदमी को स्टैब करके करंट का झटका देता है, जिससे जलकर उस आदमी का चेहरा 2 हिस्सों में खुल जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इतने में जैक वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे अपनी वाइफ मिलती है। जैक उसे हाथ लगाता है तो उसकी लाश होती है। एलियन ने उसका चेहरा भी खोल दिया था। फिर जैक वहाँ से भी भागता है और किसी तरह रोड पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को ज़बरदस्ती रोककर उसकी गाड़ी में घुसने लगता है, लेकिन वो आदमी गन लिए था। वो कहता है कि मेरी गाड़ी से बाहर निकल। जैक कहता है कि यहाँ पर कोई एलियन है, उसने सबको मार दिया है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन उस आदमी को जैक की बात समझ में नहीं आती कि ये क्या बोले जा रहा है। तभी एलियन उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोली चल जाती है जो कि जैक के हाथ में लगती है। फिर एलियन उस आदमी को मारने के बाद जैक की तरफ आता है और अपने सर को खोलकर उस पर लाइट छोड़ देता है, लेकिन स्ट्रेंजली वो जैक को मारे बिना ही गायब हो जाता है और फिर जैक कार स्टार्ट करके तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एलियंस उसको कार से ही टेलीपोर्ट करके अपने शिप में ले आते हैं, जहाँ एलियन जैक पर अटैक कर देते हैं और ये फुटेज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी में हम बेकी नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि डॉगी ड्रीम हाउस नाम का एक डॉग सेंटर चलाती थी, जहां वो अपने मरे हुए कुत्तों की डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखती थी। उसके इस अजीबोगरीब शौक को देखते हुए एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप के कुछ लोग उसके घर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जिसमें कि एक लड़का और लड़की होती है और उनके साथ उनके लीडर का डॉगी पिकल्स भी होता है। बेकी उन्हें बताती है कि वो अपने मरे हुए डॉग्स को प्रिजर्व करके इसीलिए रखी हुई है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें दफनाने की हिम्मत उसमें नहीं है। तभी वो लड़की देखती है कि गैरी नाम का एक डॉग वहाँ पर नहीं था, जिसके बारे में वो बेकी से पूछती है। बेकी बताती है कि गैरी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है क्योंकि वो मेरी जान बचाते हुए मारा गया था, इसीलिए उसके लिए एक स्पेशल जगह है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो उन्हें अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जो कि काफ़ी क्रीपी लग रही थी। वो लड़की पूछती है कि ये तुम हमें कहाँ लेकर आई हो, ये कौन सी जगह है। बेकी कहती है कि ये वो जगह है जहाँ मैं उन लोगों को रखती हूँ जो मेरे घर में आकर मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तुम्हारे जैसे। और फिर वो उसे पिंजरे में बंद एक आदमी को दिखाती है, जिसे उसने कुत्ता बनाकर रखा हुआ था। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी बेकी का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़कर उन्हें क्लोरोफॉर्म से उहाकर बेहोश कर देता है और उनका कैमरा बंद हो जाता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है बेकी के कैमरे के जरिए, जहाँ पर रिवील होता है कि बेकी और उसका भाई दोनों साइको हैं और जो भी उनके घर में जाता है बेकी उन्हें पकड़ लेती है और सर्जरी करके उन्हें डॉग्स के बॉडी पार्ट लगा देती है, जैसे पंजे, दांत, यहाँ तक कि फर भी, और इंजेक्शन वगैरह देकर उनका ब्रेन वॉश भी कर देती है। और इसी तरह वो उन्हें एक हाइब्रिड क्रिएचर बनाकर पिंजरे में रखती है। उस लड़के और लड़की पर भी उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था और उन्हें पिंजरे में रखा हुआ था। जब कई दिनों तक उन दोनों की कोई खोज खबर नहीं आती तो उनके लीडर को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद उनका लीडर बाकी टीम मेंबर के साथ बेकी के घर जाने का फैसला करता है। पुलिस के पास वो लोग इसलिए नहीं जाते
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पुलिस करप्ट है, वो उनकी मदद नहीं करेगी। इसलिए वो खुद उन लोगों को बचाने जाते हैं। बैकी को इसका पहले से ही पता था कि वो लोग ज़रूर आएंगे और वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही होती है। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं, बैकी अपने हाइब्रिड कुत्ते उन पर छोड़ देती है, जो कि उन्हें चीर फाड़ देते हैं और वो सब मारे जाते हैं। और उसी वक्त कोई चोर घर से बॉक्सेस चुरा कर जा रहा होता है, लेकिन बैकी के डॉग ने उसे सूंघ लिया था और वो बाहर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे भी मार डालता है। और ये फुटेज यहीं एंड हो जाती है। इस वाली फुटेज में हम हेली नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि यूएस के मोजावे डेजर्ट वाले एरिया में होती है। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ कई बार उन्होंने एलियंस को देखा है। यूएफओ वगैरह भी अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। हेली इसी पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई हुई थी। पहले वो इंट्रो शूट करती है और फिर वहाँ के लोकल्स का इंटरव्यू लेती है, जहाँ एक आदमी उसे बताता है कि एक बार मैंने आसमान में कुछ रोशनियों को देखा था। वो 6 तरह की थी। फिर उनमें से छोटी वाली में से कुछ शूट हुआ, जो कि यहीं कहीं पीछे जाकर गिरा था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने जाकर देखा तो मुझे किसी के फुटप्रिंट्स मिले। वो बहुत छोटे थे, किसी एलियंस जैसे। मेरे एक दोस्त ने तो उन्हें देखा भी था। उसने बताया कि वो यहाँ के लोकल जानवर को पकड़ कर ले जा रहे थे। हेली पूछती है कि किस तरह के जानवर। वो आदमी बताता है कि हमारे यहाँ तो कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे गिरगिट, गिलहरी, कछुए और मकड़ियाँ भी। इसके बाद वो एक लेडी का इंटरव्यू लेती है, लेकिन वो अपनी नेटिव भाषा में ही बात कर रही थी, जिसे एक छोटी बच्ची ट्रांसलेट कर रही थी। खैर, वो बताती है कि पहले मैंने 2 रोशनियाँ देखी, फिर वो 6 हो गई और फिर सब अचानक गायब हो गई, सिवाय एक को छोड़ के। और फिर बिना आवाज़ किए कुछ एलियंस मेरे रूम में आ गए और मेरे पालतू चूहे को ले जाने लगे। मैंने कहा कि उसे मत ले जाओ, तो वो लोग नहीं ले गए। और फिर उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया, यानी ये एलियंस अच्छे हैं। खैर, रात में हेली लाइट स्पीड के कॉन्सेप्ट पर बात कर रही होती है कि एलियंस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके यहाँ आते होंगे, लेकिन इतनी स्पीड में तो बॉडी के परखच्चे उड़ जाने चाहिए, तो फिर ये सेफली ट्रैवल कैसे करते होंगे? आखिर इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? खैर, तभी हेली को आसमान में वही लाइट्स दिखाई देती हैं, जिसमें से एक लाइट शूट करके जंगल की तरफ जा गिरती है। फिर हेली अपनी कार लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ लोकल्स की बताई बातें सच हो रही थी। ज़मीन पर उसे एलियंस के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन एलियंस उसे दिखाई नहीं देते। फिर वो देखती है कि सामने एक अजीब सा एरिया बना हुआ था, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तभी वो एरिया बीच में से खुल जाता है और हेली अंदर चली जाती है। असल में वो उनकी स्पेसशिप होती है, लेकिन वो किसी मशीन से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जायंट एनिमल के पेट में है। वहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स भी लगी हुई थी और हेली उनसे छेड़ देती है, जिससे किसी बड़े घंटे जैसी आवाज़ आती है। लेकिन वो स्ट्रिंग बहुत शार्प थी, पतंग के मांझे जैसी, जिससे उसकी उंगली कट गई थी। और तभी कुछ शाइनिंग पार्टिकल्स हेली की तरफ आने लगते हैं, जिससे हेली डर जाती है और पीछे हटने लगती है। लेकिन वो पार्टिकल्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसके कटे हुए हाथ को हील कर देते हैं, जिससे हेली को समझ आता है कि इस नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हुए भी सर्वाइव कर पाते होंगे, क्योंकि जैसे धक्के से उनकी बॉडी ब्रेक होती होगी, ये टेक्नोलॉजी उन्हें तुरंत हील कर देती होगी। खैर, तभी उसे एलियंस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो वापस शिप के अंदर आ रहे थे। हेली तुरंत लाइट वगैरह बंद करके शांत हो जाती है। फिर एलियंस वहाँ पर आकर लाए हुए जानवर को रख देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हेली उन जानवरों को देखती है। वहाँ पर ऑक्टोपस और स्पाइडर होते हैं कि तभी स्पेसशिप स्टार्ट होने लगता है, जिससे हेली घबरा जाती है और वो तुरंत बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है। लेकिन सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे और वो अंदर ही फंस जाती है। और फिर स्पेसशिप टेक ऑफ कर जाता है और स्पेसशिप लाइट की स्पीड पकड़ लेती है, जिससे हेली को इतना जोर का धक्का लगता है कि शिप के इंटीरियर से टकराकर उसकी बॉडी टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। लेकिन तभी एलियन टेक्नोलॉजी अपना काम करती है और हेली की बॉडी को हील करने लगती है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि अभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकले हैं और फिर वो अपने प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं और स्पेसशिप लाइट की स्पीड पकड़ लेती है। उसे फिर से धक्का लगता है, उसकी बॉडी फिर ब्रेक होती है। टेक्नोलॉजी उसे फिर से रिपेयर करती है, लेकिन वहाँ पर स्पाइडर और ऑक्टोपस भी तो होते हैं, उनके पार्ट्स भी आपस में मिक्स हो जाते हैं और इस प्रोसेस में वो धीरे धीरे म्यूटेट होकर एक क्रीपी म्यूटेंट में बदल जाती है
और फुटेज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये वाली एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है जिसमें कि हमें अमेरिका के एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि एक चाइनीज़ फैमिली रहा करती थी। उनमें पति और पत्नी की मौत हो जाती है और उनका लड़का ही अब वहाँ पर अकेला रहता था। फिर उसने अपने हाउस को सेल पर लगाया हुआ था, लेकिन फिर एक दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गायब होने से पहले उसने उस घर में काफ़ी अजीब और डरावनी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी और वो लोगों को इनके बारे में बताता भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगता था कि अकेला रहने की वजह से वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है। इसलिए खुद को सही प्रूफ करने के लिए उसने अपने घर में रिकॉर्डिंग वगैरह की थी। एक कैमरा तो उसने अपने हेड पर ही लगा रखा था और एक स्टिल कैमरा उसने अपने रूम में लगा रखा था, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग 2 टेप्स के अंदर थी। जिस आदमी को ये टेप्स मिलती हैं वो उसके मेन पार्ट्स को निकाल कर दोनों फुटेज को आपस में जोड़ देता है और फिर कुछ यूट्यूबर्स को ये फुटेज देखने के लिए कहता है, जो कि इस तरह की चीज़ों को रिव्यू करते थे। खैर लास्ट में अब हम उस फुटेज को देखते हैं जिसमें कि जब वो आदमी रात को सो रहा होता है तभी उसके कमरे में एक एलियन आता है। उस एलियन की 4 आंखें होती हैं और वो उसकी बॉडी में से अंडे जैसा कुछ निकाल रहा था और फिर कैमरा लेकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है और ये फुटेज भी यहीं पर कट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी VHS बियॉन्ड की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।